सोचो, एक शहर जहाँ कभी लोग हंसते, जीते और राज करते थे। आज वो शहर समुद्र की गहराइयों में सो रहा है। लेकिन क्यों? कैसे? क्या यह शहर कहानियों का हिस्सा है या असली इतिहास का? चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक सफर, एक जर्नी समुद्र के नीचे छिपे शहरों के राज खोलने के लिए। सनकेन सीक्रेट्स। जब भी हम ओशन के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ मछलियाँ, जहाज और कोरल ही याद आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंटिस्ट कहते हैं कि ओशन का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया गया है। मतलब 95% समुद्र अब भी अनएक्सप्लोर्ड है। एक अनजानी दुनिया। और इन्हीं अनदेखे हिस्सों में छुपे हैं कुछ शहर, पुरानी सभ्यताएं जो कभी जमीन पर थीं लेकिन किसी वजह से डूब गईं। क्या ये प्राकृतिक आपदाएं थीं या कुछ और, जैसे एलियन हस्तक्षेप या दिव्य दंड? हर शहर के पीछे एक कहानी है और हर कहानी में छुपा है एक राज। आज हम वही राज जानने की कोशिश करेंगे। अटलांटिस का जिक्र सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने 360 ईसा पूर्व में दिया था। उसने एक उत्कृष्ट शहर के बारे में लिखा था। उन्नत वास्तुकला, उड़ने वाले वाहन, क्रिस्टल ऊर्जा और बहुत बड़ी सैन्य शक्ति। प्लेटो ने यह भी लिखा था कि अटलांटिस के लोग अभिमानी हो गए थे और इसी वजह से देवताओं ने उन्हें दंडित किया और पूरा शहर एक दिन में समुद्र में डूब गया। आज भी कई लोग अटलांटिक ओशन के अलग अलग हिस्सों में संरचनाएं देखते हैं। कुछ सोनार स्कैन में गोलाकार आकार, कुछ गोताखोरों को पानी के नीचे सड़कें भी दिखती हैं। सिद्धांत है कि यह शहर मोरक्को के पास या यहाँ तक कि अंटार्कटिका के नीचे हो सकता है। अटलांटिस ने सिर्फ इतिहासकारों को नहीं, हॉलीवुड तक को प्रेरित किया है। लेकिन अब भी इसका सच एक पहेली है। द्वारका के बारे में हम महाभारत और विष्णु पुराण में पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ने इस शहर का निर्माण समुद्र के किनारे किया था। एक सुनहरा शहर जिसमें 900 महल थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र ने द्वारका को अपने अंदर समा लिया। 2000 के बाद भारत की समुद्री पुरातत्व इकाई ने गुजरात के समुद्र तट के पास पानी के नीचे खुदाई शुरू की। उन्हें वहां पत्थर की दीवारें, ग्रिड, मिट्टी के बर्तन और यहाँ तक कि जाली वाले मंदिरों के अवशेष मिले। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह 9000 साल पुराना हो सकता है, मतलब सिंधु घाटी से भी पहले का। यह भारत के लिए एक सांस्कृतिक झटका था और पूरी दुनिया के पुरातत्वविदों का ध्यान इस खोज पर गया। क्या यह प्रमाण है कि महाभारत एक ऐतिहासिक महाकाव्य था? 1986 में गोताखोर किहाचिरो अराताके ने योनागुनी द्वीप के पास पानी के नीचे एक विशाल चट्टान संरचना देखी, जिसमें बिल्कुल मानव निर्मित जैसे सीढ़ियां, छतें और सीधी किनारों बने हुए थे। यह चट्टान संरचना 75 फीट पानी के नीचे है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक 10,000 साल पुरानी शहर का हिस्सा हो सकता है, जब समुद्र का स्तर कम था। जापान के पुरातत्वविद मसाकी किमुरा ने शोध के बाद दावा किया कि यह एक डूबा हुआ शहर है, जिसमें सड़कें, मंदिर और यहाँ तक कि एक स्टेडियम जैसे विशेषताएं हैं। लेकिन कुछ पश्चिमी वैज्ञानिक इसे भूवैज्ञानिक संरचना कहते हैं, एक प्राकृतिक रचना। यह अब तक हल न होने वाली रहस्य बन चुका है। अगर यह शहर असली है तो विश्व सभ्यता का समय रेखा ही बदल जाएगा। पावलो पेट्री ग्रीस के तट के पास भूमध्य सागर में पाया गया एक डूबा हुआ शहर है, जिसका उद्भव 5000 साल पहले का माना जाता है, मतलब कांस्य युग। यह दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात डूबा हुआ शहर है, जहां स्पष्ट रूप से परिभाषित सड़कें, इमारतें और परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणालियां मिली हैं। यूनेस्को ने इस साइट को संरक्षित विरासत स्थल घोषित किया है। वहां के घर आयताकार आकार के हैं और उचित नगर नियोजन दिखता है। इतना पुराना शहर और इतनी योजना। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह शहर एक भूकंप और सुनामी की वजह से डूब गया था। पाब्लो पेट्री हमें यह दिखाता है कि प्राचीन सभ्यताओं का बुद्धिमत्ता हमारी अपेक्षाओं से काफी आगे था। आज सोनार मैपिंग, आरओवी, दूर से संचालित वाहन, सैटेलाइट इमेजरी और डीप सी सबमरीन की मदद से हम समुद्र के नीचे देख पा रहे हैं। नासा भी ओशन मैपिंग में इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि उनका मानना है अगर हम पृथ्वी के ओशन एक्सप्लोर नहीं कर पाए तो स्पेस क्या करेंगे। समुद्र के नीचे नए नए संरचनाएं मिल रही हैं, कुछ शहरों के जैसे ग्रिड पैटर्न, कुछ उन्हें एलियन लैंडिंग बेस कहते हैं। हर नए मिशन के साथ हम पुराने इतिहास के और करीब जा रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या सरकार और एजेंसियां हमें सब कुछ बता रही हैं या कुछ राज छुपाए जा रहे हैं? अटलांटिस, द्वारका और योनागुनी जैसे
शहरों के साथ सबसे लोकप्रिय सिद्धांत है प्राचीन एलियंस। कई लोग मानते हैं कि ये सभ्यताएं या तो एलियंस के साथ संपर्क में थीं या वे खुद एक संकर नस्ल थीं जिनकी तकनीक आधुनिक मनुष्यों से कई हजार साल आगे थी। अटलांटिस के क्रिस्टल ऊर्जा रिएक्टर, द्वारका के हवाई जहाज, विमान और योनागुनी का सितारों के साथ संरेखण सब कुछ इस सिद्धांत को बढ़ावा देता है। एक और सिद्धांत कहता है कि इन शहरों की तबाही किसी दिव्य अभिशाप या परमाणु जैसे आपदा के कारण हुई। महाभारत में भी ब्रह्मास्त्र का उल्लेख है जिसे आज के परमाणु हथियारों से तुलना की जाती है। क्या यह प्राचीन तकनीक आज के समय से भी शक्तिशाली थी? डूबे हुए शहर हमें एक ही संदेश देते हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। हर सभ्यता चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अगर प्रकृति या अहंकार के आगे झुकती नहीं तो डूब जाती है। अटलांटिस एक चेतावनी है, द्वारका एक किंवदंती है, पाब्लो पेट्री एक प्रमाण है और योनागुनी एक रहस्य है। यह शहर अब भी समुद्र के नीचे जिंदा है, खामोशी में अपनी कहानी कह रहे हैं। शायद एक दिन हम उनकी आवाज़ सुन पाए। हाँ, कुछ शहर जो कभी ज़मीन पर थे लेकिन अब पानी के नीचे एक राज बन चुके हैं। आप किस शहर के बारे में और जानना चाहेंगे? अटलांटिस, द्वारका या कोई और? कमेंट में लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके रहस्य और इतिहास का यह सफ़र जारी रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए राज के साथ।